हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आऊं विट्रन का U3। आप लोगों ने कई बार मेरी वीडियोस में इस यूएसबी टेस्टर को तो देखा ही होगा। ये विट्रन का U2 है, जिससे मैं पता लगाता हूं कि पावर बैंक की कैपेसिटी क्या है और साथ ही में पता लगाता हूं कि पावर बैंक या फिर एडेप्टर कौन कौन से चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। तो इसी का अपग्रेडेड वर्जन है विट्रन का ये U3। तो आइए दोस्तों, आज करते हैं विट्रन के इस U3 को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को और फाइनली देखते हैं कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट है एज कंपेयर टू विट्रन U2। तो चलिए आज देखते हैं ये सब। आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसके डिब्बे को और करते हैं इसको अनबॉक्स। विट्रन का U3 आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। ये विट्रन का U3 है। सीरियल नंबर, इसका SP नंबर और एक QR कोड आपको डिब्बे में मिल जाएगा। इस डिब्बे के साथ में एक टेम्परेचर प्रोब भी आती है और एक USB टाइप A टू माइक्रो USB केबल भी। चलिए अब डिब्बे को खोलते हैं। डिब्बे के अंदर है एक केस और इस केस के अंदर है विट्रन का U3। दिखने में ये USB टेस्टर कुछ इस टाइप का है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इनका U2 था। बस इस बार जो केसिंग है वो थोड़ी सी बड़ी है और हार्ड भी है। तो ये है विट्रन का U3। यहाँ पर USB A टाइप पोर्ट है, इसमें 5 पिंस हैं और यहाँ पर फीमेल पोर्ट हो गया, इसमें भी 5 पिंस हैं। यहाँ पर HID पोर्ट हो गया, माइक्रो USB, ये मेनू बटन हो गया, ये प्लस नेगेटिव ओके बटन। यहाँ पर PD में स्विच करने के लिए एक टॉगल स्विच दिया गया है। ये USB टाइप C इनपुट हो गया, ये माइक्रो USB इनपुट हो गया और ये USB टाइप C आउटपुट हो गया और ये टाइप A आउटपुट होगी। यहाँ पर है इसका डिस्प्ले और पीछे की साइड को लिखा हुआ है विट्रन U3। DC में ये 4 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक मेजर कर सकता है और 0 to 5 एम्पियर तक। ये एक USB A 5P वोल्टेज और करंट मीटर है। तो ये है विट्रन का U3। आइए दोस्तों अब इसको ऑन करते हैं। ये लोगो हो गया, ये है इसकी मेन स्क्रीन। इसमें वोल्टेज, करंट और वाटेज पढ़ने को मिल जाएगी। साथ में एक एरो भी है जो कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। इस समय वोल्टेज, करंट और वाटेज अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक मेजर हो रही है। अगर मुझे इसको 5 डेसिमल प्लेस तक मेजर करनी है तो मुझे इस ओके बटन को टैप करना होगा। तो इस समय वोल्टेज, करंट और वाटेज अप टू 5 डेसिमल प्लेस तक मेजर हो जाएगी। मेनू बटन ये हो गया, इसको प्रेस करके मैं मेनू को एक्सेस कर सकता हूँ। इस समय लैंग्वेज चाइनीज़ पर सेट है। चलिए सबसे पहले मैं लैंग्वेज को ही चेंज कर देता हूँ। ये लैंग्वेज ऑप्शन होगी और इसमें मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इंग्लिश को। तो ये इसका मेनू बटन हो गया। इसमें रोटेट और अबाउट भी है। चलिए सबसे पहले अबाउट को देख लेते हैं। ये विट्रन का U3 है, वर्जन है 1.5 और यहाँ पर सीरियल नंबर पढ़ने को मिल जाएगा। रोटेट को टैप करके मैं डिस्प्ले को रोटेट कर सकता हूँ। इस समय G सेंसर ऑन है, मतलब कि अगर मैं डिस्प्ले को ऐसे रखता हूँ तो डिस्प्ले रोटेट होके कुछ स्टेप्स हो जाएगा। तो इस समय सेंसर डिस्प्ले को रोटेट कर रहा है। अगर मुझे मैनुअली स्क्रीन को रोटेट करना है तो मुझे सबसे पहले G सेंसर को ऑफ करना होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर मिलेगा। तो ये हो गया इसका मेनू ऑप्शन। चलिए मेनू पर चलते हैं। मेनू में लैंग्वेज होगी, आगे है फॉन्ट, फिर है थीम कलर, डिस्प्ले ब्राइटनेस, स्टैंड बाई ब्राइटनेस, एंटर, स्टैंड बाई टाइम, सीरियल डाटा अपलोड, लोस्ट, रिकॉर्ड करंट, बैकग्राउंड रिकॉर्ड, G सेंसर सेटिंग। तो अगर मैं यहाँ पर G सेंसर को ऑफ कर दूँ तो अब ये जो डिस्प्ले है ये ऑटोमेटिकली रोटेट नहीं होगा, मैनुअली मैं रोटेट कर सकता हूँ। चलिए इसको ऑटोमेटिक पर रहने देते हैं। आगे है ऑटो वेकअप करंट लोगो। अगर मैं चाहता हूँ कि डिस्प्ले लोगो ना दिखे तो मैं यहाँ पर इसको ऑफ कर सकता हूँ। आगे है MTK ऑटो डिडक्शन। अगर मैं MTK में ऑटो डिडक्शन को चाहता हूँ तो इसको मैं ऑन कर सकता हूँ, नहीं तो मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। और फाइनली है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट। तो ये हो गया इसका मेनू ऑप्शन। चलिए वापस चलते हैं फर्स्ट पेज पर। आगे है डाटा लॉगिंग पेज। इसमें वोल्टेज, करंट ऊपर की साइड को पढ़ने को मिल जाएगी, नीचे की साइड को एम्पेयर आवर, वाट आवर, टाइम, करंट टाइम, फंक्शन ऑफ, ये सब कुछ
पढ़ने को मिल जाएगा। और साथ ही में यहाँ पर ग्रुप है, मतलब कि मेमोरी ग्रुप, अप टू 6 मेमोरी तक आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो और सारी मेमोरीज को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि पावर बैंक को टेस्ट करते वक्त अगर मैं चार्जिंग को देख रहा हूँ, फिर डिस्चार्जिंग को देख रहा हूँ, और अगेन मैं फिर 9 वोल्ट पर चार्जिंग को देख रहा हूँ, 5 वोल्ट पर डिस्चार्जिंग को देख रहा हूँ, तो सारे डाटास को मैं डायरेक्टली इसी स्क्रीन पर एक्सेस भी कर सकता हूँ, देख भी सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर मेनू बटन को प्रेस करूँ तो यहाँ पर कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं, जैसे कि बैटरी की एफिशिएंसी यहाँ पर मैं मेजर कर सकता हूँ। सबसे पहले आउटपुट होगी, फिर इनपुट होगी, आउटपुट एम्पियर आवर वाट आवर टाइम, ऐसे इनपुट एम्पियर आवर वाट आवर टाइम को ये मेजर करेगा, और जिससे ये बैटरी वोल्टेज, चार्जिंग एफिशिएंसी और टोटल मिली एम्पियर आवर ये आपको बता देगा। इस बार इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी एफिशिएंसी ऑप्शन है। चलिए इसको एग्जिट करते हैं। आगे है पीडी टूल, जिसमें एप्पल पीडी एडेप्टर चेक, पीडीई मार्कर, इसको मैं सेट कर सकता हूं। उसके बाद है एमएफआई डिटेक्शन। आगे है वूक टूल, जिसमें मैं वूक वर्चुअल केबल और वूक केबल टेस्ट कर सकता हूं। आगे है चार्जर टूल, जिससे मैं चार्जर को हमेशा ऑन रख सकता हूँ। जैसे कि पावर बैंक के केस में क्या होता है, अगर आप इसको लगाए रखोगे तो कुछ समय के बाद, क्योंकि ये कुछ करंट ड्रॉ नहीं कर रहा है, तो पावर बैंक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो ऐसा दोस्तों अगर आप नहीं चाहते हो तो इस चार्जर टूल के अंदर मैं कीप चार्जर ऑलवेज ऑन को सेट कर सकता हूँ। इसको बैकग्राउंड में भी डाल सकता हूँ मैं। आगे है केबल रेजिस्टेंस टेस्ट, जिसमें मैं वोल्टेज केबल रेजिस्टेंस या फिर बाईपास केबल रेजिस्टेंस को दोनों को चेक कर सकता हूँ। ये जो ऑप्शन है, इससे मैं केबल के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रही है और जो केबल है वो कितना करंट कैरी कर सकती है उसको मॉनिटर कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। तो ये हो गए कुछ इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शंस। आगे है प्रोटोकॉल पेज, इसमें मैं वोल्टेज, करंट और वाटेज को डायरेक्टली मॉनिटर कर सकता हूँ। कौन सा प्रोटोकॉल इस समय एक्टिव है, मतलब कि डिवाइस कौन से प्रोटोकॉल पर इस समय चार्ज हो रही है, उसको डायरेक्टली यहाँ पर पढ़ सकता हूँ। साथ ही में मैं डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, रेजिस्टेंस, वाट आवर, इन सबको भी डायरेक्टली यहाँ पर रीड कर सकता हूँ। और यहीं पर दोस्तों अगर मैं मेनू बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरे पास प्रोटोकॉल डिटेक्शन ऑप्शन मिल जाएगी, जिसमें मैं ऑटोमेटिकली प्रोटोकॉल्स को डिटेक्ट कर सकता हूँ कि पावर बैंक या फिर एडेप्टर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। और डेफिनेटली यहाँ पर कुछ नए प्रोटोकॉल्स देखने को मिल रहे हैं। आगे है वोल्टेज और करंट कर्व पेज। तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन आपको डायरेक्टली डिस्प्ले पर दिखेगा। इसमें आप वोल्टेज और करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते हुए दिख सकते हो। इसमें अगर आप मेनू बटन पर जाओगे तो आपको पहली ऑप्शन में 1/2 लाइन की ऑप्शन मिल जाएगी, जिसमें आप वोल्टेज करंट को डायरेक्टली रीड कर सकते हो। आगे है सैम्पलिंग रेट, यहाँ पर आप 10 मिलीसेकंड से लेके 500 मिलीसेकंड तक सैम्पल रेट को सेट कर सकते हो। जैसे कि इस समय 500 मिलीसेकंड मैंने सेट किया है, तो अब जो टाइम इंटरवल है वो बढ़ गया है। और फाइनली है स्विच कर्व, इसमें आप वोल्टेज एम्पियर कर्व, डी प्लस डी नेगेटिव कर्व, रिपल कर्व, स्पेक्ट्रम और कुछ अगर आपने ऑफलाइन स्टोर कर रखा है तो उसको डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इस समय रिपल्स को देखना चाहता हूँ तो ये रिपल कर्व होगी। रिपल कर्व होगी। और फाइनली है स्क्रीन ऑफ पेज, यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हो गए। चलिए दोस्तों अब इसको टेस्ट करते हैं। इस समय ये टेस्टर दिखा रहा है 5.0592 वोल्ट्स। चलिए देखते हैं कि मेरा मल्टीमीटर कितना दिखाता है। मल्टीमीटर दिखा रहा है 5.056 वोल्ट्स। आइए अब करंट को देखते हैं। करंट को मेजर करने के लिए मैं अपने इस यूएसबी लोड को कनेक्ट कर रहा हूँ। इस समय मल्टीमीटर दिखा रहा है 1.585 एम्पियर और ये यूएसबी टेस्टर भी 1.585 एम्पियर ही दिखा रहा है। तो करंट और वोल्टेजेस को तो ये काफ़ी एक्यूरेटली मेजर कर रहा है। आइए अब आउटपुट प्रोटोकॉल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस बेसस के 120 वाट के चार्जर के प्रोटोकॉल्स को चेक कर रहा हूँ। ये PD 3.0 में 20 वोल्ट एट 3 एम्पियर मतलब कि 60 वाट, PPS में 63 वाट, फिक्स में 5, 9, 12, 15, 20 वोल्ट, PPS में 3.3 से लेके 21 वोल्ट एट 3 एम्पियर,
एप्पल की 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर, सैमसंग DCP, क्वालकॉम क्विक चार्ज 2.0 में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20 वोल्ट, 3.0 में अप टू 20 वोल्ट, क्वालकॉम क्विक चार्ज 4+ और क्वालकॉम क्विक चार्ज 5 को ये सपोर्ट करता है। सैमसंग की AFC 912, FCP में 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, SCP में 3.4 से लेके 5.5 वोल्ट एट 5 एम्पियर मतलब कि 25 वाट, MKT में PE 1.1 और PE 2.0 को सपोर्ट करता है। स्टेप से आप इससे प्रोटोकॉल्स को भी चेक कर सकते हो। दोस्तों इसके साथ आपको एक टेम्परेचर प्रोब भी मिलती है। इसका क्या इस्तेमाल है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप रियल टाइम में टेम्परेचर को भी मॉनिटर करना चाहते हो तो आप इस प्रोब का इस्तेमाल कर सकते हो। ये यहाँ पर कुछ स्टेप से लग जाती है और जैसे लगाओगे वैसे ही आपको यहाँ पर टेम्परेचर भी दिखना शुरू हो जाएगा। ये रियल टाइम में टेम्परेचर को मॉनिटर कर रही है। आपको क्या करना है, अपने अडेप्टर पर या फिर पावर बैंक पर इसको, जिसका आपको टेम्परेचर रियल टाइम में मॉनिटर करना है, उसको ऊपर आपको कुछ स्टेप से लगा देना है और बाद में कैप्टम टेप से या फिर किसी भी एडहेसिव टेप से इसको चिपका देना है। तो अब आप रियल टाइम में डिवाइस का टेम्परेचर भी इससे मेजर कर सकते हैं। और साथ ही में इसके आपको ये USB Type-A to माइक्रो USB केबल भी मिल जाएगी। इसका क्या इस्तेमाल है, आप इससे डेफिनेटली चार्जिंग डिस्चार्जिंग को तो टेस्ट कर ही सकते हो। साथ ही में आप इस USB टेस्टर को इससे ऑन कर सकते हो, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसमें एक USB HID पोर्ट है। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ये थोड़ा सा एडवांस है एज कंपेयर टू विट्रन U2। डेफिनेटली कहूँगा कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी फीचर्स और कुछ अपग्रेड्स दी गई हैं। तो अगर आपको एक बढ़िया USB टेस्टर चाहिए तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अब विट्रन U2 पर ना जाएं। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन बाई विट्रन U3। तो ये रहा विट्रन का U3 जो कि नो डाउट काफ़ी बढ़िया USB टेस्टर है। ये 120 वाट तक सपोर्ट करता है, 4 to 24 वोल्ट एट मैक्सिमम 5 एम्पियर। तो मैं तो दोस्तों इसको रेकमेंड करूंगा। बाकी आप बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को मंगवाना चाहते हो, खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक है, मैं आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर ही रहे तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।